ट्रॉमा फिल्म मानूर इंतहाई संजीदा मोड़ पे आ चुका है। जैसा कि आपने देखा कि जैन की हालत दिन ब दिन काफी ज्यादा अबतर होती जा रही है। मतलब ये है कि वैसे नशे पे लग गया है जहां से वापस लौटना उसके लिए नामुमकिन है। ये चीजें देख के मानूर काफी परेशान और रोती है और कहती है कि मैंने तो ये कभी नहीं चाहा था कि जैन की जिंदगी इस तरीके से तबाह हो। मैं तो चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी में खुश और आबाद रहे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर लेगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि जिंदगी इंसान को एक दफा मिलती है और उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। तुमने जो अपना हाल कर लिया है वो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोती है और उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि जैन को मैं खुद समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो खुद समझ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस बात का एहसास हो गया है कि जैन वाकई में मानूर से सच्ची मोहब्बत करता है और उसको वाकई हासिल करना चाहता है। लेकिन ऐसा करने से महविश कभी खुश नहीं रह सकती है, इस चीज का उसको अंदाजा है। असल में आसिया बुरे तरीके से फंस चुकी है। एक साइड पे उसकी एक बेटी है और दूसरी साइड पे उसकी दूसरी बेटी है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इनका मुआवजा करे। वो बार बार सोच रही है कि आखिर क्या किया जाए, किस बेटी का साथ दिया जाए। लेकिन फिर उसके दिमाग में महफिश आ जाती है और कहती है कि सारी जिंदगी माँ की महरूमी उस लड़की ने देखी है, उसके लिए मुझे कुछ तो करना होगा। जिसकी वजह से वो सोच लेती है कि नहीं, जैन की शादी मैं महविश से करवा के रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जब वो जैन की आंखों में प्यार देखती है मानूर के लिए, तो काफी उदास हो जाती है और कहती है कि आखिर महविश भी तो ऐसे खुश नहीं रह पाएगी। अगर जैन शादी कर भी लेता है महविश से तो कभी खुश नहीं रह पाएगा और ना ही महविश, और वो किसी तरह से महविश को तकलीफ में नहीं देख सकती है। आप देखेंगे कि जैन आसिया से साफ साफ कहता है कि आप मानूर को समझाइए कि मैं हर चीज छोड़ छाड़ कर उसके लिए एक साइड पे हो चुका हूँ। लेकिन उसको मेरी बात की क्यों समझ नहीं आती है, उसको इन बातों को समझना होगा। लेकिन जी बहुत जल्द टाकरा हो जाएगा। टाकरे से मुराद है कि आपस में मुलाकात हो जाएगी आसिया की और दिलावर की। दिलावर काफी परेशान है और बार बार मानूर को कॉल करके उसकी माँ की इंफॉर्मेशन लेता रहता है कि तुम्हारी माँ ठीक है ना। लेकिन इस बात की महविश को समझ नहीं आ रही। महविश कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप बार बार मानूर और उसकी माँ की तरफ क्यों जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। बहुत जल्द महविश को दानिश बता देगा और कहेगा कि भाई ये सारा मामला था और हमारे बाप ने हमारे से सारी बात छुपा के रखी हुई थी और यही हकीकत है और इसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुनीज़े काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आसिया के मिल जाने पर उसका शोहर दिलावर उसको छोड़ जाए और साइड पे हो जाए। इस बात की परेशानी ने उसको इस कदर टेंशन में डाल दिया है, वो खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर वो क्या करे। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ही कुछ हल निकालना होगा। दूसरी तरफ जैन की मुलाकात दिलावर से हो जाती है और वहां पर दिलावर उसको समझाता और कहता है कि तुम जो जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मानूर भी मेरी बेटियों जैसी है, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है तो कभी कोई भी उस मोहब्बत को कम नहीं कर सकता। ये बात अपने जहन में बिठा के रख लो। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों की टेंशन ना लो। महविश से अगर करना चाहते हो या मानूर, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन महविश अपनी ज़िंदगी को खुद तबाह करने पर तुल चुकी है। उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। उसका दिमाग दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा दिलावर इस बात से परेशान है कि आखिर महविश का क्या होगा। वो इस मामले पे आसिया से बात करना चाहता है कि तुम अपनी बेटी को बताओ कि तुम उसकी माँ हो और उसको अपने तरीके से समझाओ। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात को कभी नहीं टालेगी और ज़रूर सुन लेगी।
नूर को कॉल करके उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे। लेकिन मारूर जो है वो हिम्मत नहीं हार रही है, बल्कि कहती है कि नहीं, अब उसको जो करना है बस एक ही दफ़ा करना है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी हद तक पता चल चुका है महविश के बाप को उसके बारे में, और वो कहता है कि देखो महविश, अपने दिमाग को ठीक कर लो, मुझे तुम्हारा दिमाग कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल बेफजूल बातें सोच के अपने आप को हल्कान कर रही हो। इस तरह की बातों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं और कोई फ़ायदा नहीं देंगी तुम्हें ये बातें। मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, अपने आप को बदल डालो, वरना ऐसा हो कि कल को सारे रिश्ते तुम्हारे हाथ से निकल जाएं। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर यही है कि बेशक आप भी मेरा इन सब चीज़ों में साथ ना दें, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़र्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि अब उसकी माँ भी इसको समझा समझा के थक चुकी है और कहती है कि बेटा, तुम नहीं समझ रही हो, देखो तुम आज तक मुझे अपना दुश्मन ही समझती आई हो, लेकिन देख लो कि इन हरकतों की वजह से जैन तुमसे कितना दूर हो चुका है, और उसके दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय नफरत के। और तुम इन बातों को समझ जाओ तो ही तुम्हारे लिए बेहतरी है, वरना तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा घुटन बन के रह जाएगी। लेकिन जिसको रत्ती भर इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो अपनी ही मस्ती में मगन है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो बहुत जल्द बिल्कुल अकेली पड़ने वाली है और उसके साथ कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो कुछ समझने की कोशिश कर रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत जल्द वो लड़की बिल्कुल अकेली होकर रह जाएगी, बल्कि तकरीबन हो चुकी है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसमें ये जंग की आग जो है वो मज़ीद भड़क रही है और उसको मज़ीद ऐसा लग रहा है कि अब उसको इन सब लोगों की तबाही करके ही रहनी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो कहती है कि अब जो भी हो, मुझे अब इस लड़की को ख़त्म करके ही